अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है और ये किस तरह मार्केट में वर्क करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक कोर्स हमारा चल रहा है और आज मेरा पार्ट 16 है। और उम्मीद करता हूं कि आपने पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देख ली हों। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखें, मार्केट मार्केट प्राइस जो है ना, जैसे ये बिटकॉइन आपके सामने चल रहा है, ये एक प्राइस है। प्राइस मोमेंटम करता है ऊपर नीचे करके, ठीक है। अब मान लें प्राइस जो है वो काफ़ी बार एक ही लेवल से यहाँ से अगर पंप कर रहा है तो इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस पर बायर्स जो हैं वो बाय करने के मूड में है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब बायर्स बाइंग करेंगे बिटकॉइन में तो वहाँ से एक हमें पंप देखने को मिलेगा। इसकी इजी एग्जांपल ये है कि मार्केट मान लें, अभी आपके सामने मैंने ये प्राइस ड्रॉ की हुई है, इसको आप प्राइस मान के चलें, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लिखा है और सपोर्ट के ऊपर मैंने एक लाइन लगा दी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब जब मार्केट इस प्राइस पर आ रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? हमेशा इसी प्राइस से ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर जो बायर्स हैं वो हर बार बाय करने पे डिपेंड है। यानी कि उन्होंने ये सोच लिया कि भाई जब भी इस प्राइस पर हमें मार्केट मिलेगी ना, हमने बाय करना है और यहाँ से मार्केट को हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इसी तरह रेजिस्टेंस भी यही होता है, जिस तरह सपोर्ट होती है। अब सपोर्ट क्या होती है? वो तो बाय के लिए होती है। जो रेजिस्टेंस होती है ना, इसको आप सप्लाई भी कह सकते हैं। वैसे सप्लाई डिमांड का छोड़ दें, बेसिक लोग जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे गौर करें। रेजिस्टेंस ये होती है कि जहाँ पर जब भी प्राइस जाएगी वहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। रिजेक्शन यानी कि वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। मान लें मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब एक नीचे की तरफ मूव ले, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस उस लेवल को कहते हैं जहाँ पर लोग सेल करने के मूड में होते हैं और वहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं आपको पूरा डिटेल में एग्जांपल के साथ इसका समझाता हूँ। ये तो मैंने आपके सामने वैसे लाइंस ड्रॉ की हैं, थोड़ा सा मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ और वहाँ भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग्स को जो है वो डिलीट कर लेते हैं। अब मेरी बात, एक चीज़ आपने याद रखनी है, सॉरी। दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, कोई भी ट्रेड के लिए, मतलब कोई भी स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस या इस तरह की जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको इस कोर्स में सिखा रहा हूँ, आप किसी भी चार्ट पे जाकर अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी चार्ट पर जाकर ट्रेड भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी टाइम फ्रेम में भी आप ये चीज़ लगा सकते हैं। मान लें हम अभी चलते हैं 1 घंटे में, और 1 घंटे में मैं आपको थोड़ा जाके समझा देता हूँ। चलें जी, ये बिटकॉइन की प्राइस चल रही है हमारे सामने। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ढूंढें कि यहाँ पर किन किन लेवल से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है। जिस तरह एक ये लेवल है जहाँ पर मार्केट जब भी आ रही है मोस्ट टाइम पर, यहाँ देखें इस लेवल के पास आई, बिटकॉइन ऊपर चला गया। और इसके बाद यहाँ पर आया, बिटकॉइन इसी लेवल पे थोड़ा ट्रेड करने के बाद फिर ऊपर चला गया। फिर जब नेक्स्ट टाइम इस लेवल के पास आया, फिर से ऊपर चला गया। अगेन जब जब इस लेवल के पास बिटकॉइन आ रहा है, तो यहाँ पर इसने वैसे इसको एक बार ब्रेक किया, लेकिन अगेन से मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो लेवल है ना, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये सपोर्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जब 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 मार्केट यहाँ पर आ रही है, मार्केट एक सपोर्ट ले रही है और मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस कर रही है, ठीक है। इसी तरह रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई रेजिस्टेंस का कौन सा एक ऐसा लेवल बन रहा है जहाँ से ज़्यादा ज़्यादा टाइम पे मार्केट जो है वो डाउन जा रही। तो एक ये वाला जो लेवल है, ये लेवल, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, इस लेवल पे रेजिस्टेंस थी, मार्केट नीचे आ गई, अगैन ऊपर गई, यहाँ से फिर नीचे आ गई, फिर एक बार ब्रेक किया लेकिन अगैन नीचे आ गई, यहाँ से फिर लेवल के आसपास गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऐसे ही है। इस तरह कितनी परफेक्टली इसने इस रेजिस्टेंस को जो है वो ट्रेड किया है, रिस्पेक्ट किया है। इसका क्या मतलब है? ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर जो बायर्स हैं वो ख़रीदने के मूड में ज़्यादा हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई जब जब इस लेवल पे हमें प्राइस मिलेगी ना, हमने यहाँ पर बाइंग करनी है। इस वजह से इसको सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस पर आप देख सकते हैं, जब जब मार्केट यहाँ पर जा रही है, मार्केट एक रिजेक्शन ले रही है, तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस।
अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आपने चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने लगानी है, उस लगाने का तरीका क्या होगा, मतलब डीपली आप इसको किस तरह लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है बड़े टाइम फ्रेम में। ये आपके सामने टाइम फ्रेम्स शो हो रहे हैं। आपने वन डे, सॉरी, या तो वीकली में भी जा सकते हैं, वन डे में भी जा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा आप वन डे में जाएँ। ठीक है, यहाँ पर जाएँ और चार्ट को जूम कर लें, और यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा कर देखें कि कौन सा लेवल है। तो ये वाला एक लेवल है, क्योंकि यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गई, अगेन इस लेवल पे आई, ऊपर गई, अगेन इस लेवल पे आई। ये विक्स को छोड़ दें, विक्स और बॉडी को नहीं आपने देखना, आपने ये देखना है कि यार ऐसा कौन सा लेवल मैं मार्क करूं तो मार्केट वहाँ से विक से भी ऊपर जा रही है, भला विक नीचे जा रही है लेकिन उस लेवल के आसपास से मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। और रेजिस्टेंस का लेवल भी हम ये ले लेंगे एक, इस लेवल के आसपास से मार्केट जब भी जा रही है इस लेवल के आसपास नीचे जा रही है, एक बार, दो बार, तीन बार। फिर आपने जाना है छोटे टाइम फ्रेम में। पहले मैं वन डे में था, अब मैं यहाँ से जाऊँगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आगे अब थोड़ा सा और जूम कर लेंगे, इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। मैं आपके लिए इस चार्ट को बड़ा भी कर लेता हूँ, ये लें, इस चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। अब इसमें हम देखेंगे क्या इस लेवल के अंदर अब आपने देखना है कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है क्या। तो इस लेवल के अंदर मुझे जो सपोर्ट दिख रही है वो ये वाला लेवल दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर ही मोस्टली टाइम पे यहाँ पे इस लेवल के आसपास आई मार्केट ऊपर, इस यहाँ से देखें यहाँ से भी मार्केट ऊपर, यहाँ पे इस लेवल के आसपास आई मार्केट ऊपर, इस लेवल, मतलब ये एक सपोर्ट बन, इसको प्रॉपर सपोर्ट तो नहीं कह सकता, बट हाँ ये सपोर्ट बन रही है। अब रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का ये वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से भी मार्केट नीचे, फिर यहाँ से भी मार्केट नीचे, और फिर यहाँ से भी मार्केट नीचे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डीप जाएंगे। 4 घंटे में हो गया, अब हम 3 घंटे में भी नहीं जाएंगे, 2 घंटे में भी नहीं जाएंगे, ये मर्ज़ी है। तीन 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 घंटे और 2 घंटे मोस्टली सेम होते हैं, इस वजह से 4 घंटे के बाद आप 1 घंटे वाले चार्ट में जा सकते हैं। 1 घंटे में हम आ गए। 1 घंटे में आने के बाद हमने पिछले चार्ट को नहीं देखना, मतलब ज़्यादा पिछला अगर आप देखें तो ठीक है, लेकिन जो नया चार्ट चल रहा होता है ना आपके सामने, नया इतना तकरीबन इतना सही चार्ट मार्केट में देखें। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, ये देखें। अब इसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढनी है। तो एक ये वाला जो लेवल है ये सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है, ये वाला, क्योंकि एक ये यहाँ यहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है, एक इस लेवल के आसपास रिजेक्शन मिल रही है। इस तरह कर करके आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने ड्रॉ करना है। इसी तरह अब मैं 15 मिनट वाले देखें टाइम फ्रेम, आप एकदम भी छोटे से छोटे में जा सकते हैं, और अगर एक एक करके जाएंगे वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं एकदम छोटे में आ गया हूँ इससे, लेकिन इससे कोई इशू नहीं है। अब क्या करना है, अब सपोर्ट ये है, पहली सपोर्ट ये आ गई क्योंकि मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से ऊपर चली गई। दूसरी सपोर्ट यहाँ आ गई, मार्केट यहाँ आई नीचे, फिर यहाँ से ऊपर जा रही। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये देखें फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट को यहाँ पर मिल सकती है, इस लेवल के आसपास जाके मार्केट गिर सकती है। दूसरा लेवल है ये वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर रही है। कैंडल्स को देखना है, कैंडल्स की जो क्लोजिंग आपने देखना है कि मोस्टली जिस लेवल से मार्केट रिजेक्ट या फिर सपोर्ट ले रही है ना, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का यही मतलब होता है कि यार मार्केट ने ना, जहाँ से मार्केट उठेगी उसको सपोर्ट कहेंगे, और जहाँ से मार्केट गिरेगी उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी एडवांस चीज़, एडवांस पे आ जाते हैं। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आपको समझा दिया है ना कि जहाँ से मार्केट उठेगी, ठीक है, मान ले यहाँ से मार्केट उठ रही है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मान ले यहाँ से मार्केट उठ रही है तो ये सपोर्ट कहलाएगी, और मान ले यहाँ से मार्केट गिर रही है तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगी। अब थोड़ा सा एडवांस चीज़ पे आ जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा पहले ना गाइड नीचे नीचे लगा के बता देता हूँ। अब ये देखें, मान लें ये प्राइस है हमारी, यहाँ से प्राइस उठी है सपोर्ट से, और यहाँ रेजिस्टेंस पे जाकर मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, दोबारा से मार्केट गई रेजिस्टेंस के बाद, फिर से मार्केट ने इस प्राइस से रिजेक्शन ली और फिर नीचे आ गई। मार्केट ने फिर से सपोर्ट ली, क्योंकि सपोर्ट से उसको बाइंग मिलेगी, इसलिए सपोर्ट से ऊपर जा रही है, और रेजिस्टेंस के पास जाकर फिर यहाँ इस लेवल पे रिजेक्शन लेके, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे, रेजिस्टेंस तो मार्केट को नीचे गिराएगी, तो रेजिस्टेंस ने मार्केट को नीचे गिरा दिया। लेकिन जब इस बार मार्केट सपोर्ट पर आई, सपोर्ट पर टेस्ट करने के बाद सपोर्ट से मार्केट फिर उठी, इस बार प्राइस ने ये जो रेजिस्टेंस का हमारा लेवल था, इस प्राइस को मार्केट ने तोड़ दिया, और मार्केट यहाँ पर आकर रुक गई। अब क्या होगा, अब तो ये रेजिस्टेंस लेवल था ना हमारा,
रेजिस्टेंस लेवल तो मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई, मार्केट ने यहाँ इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगी, तो जब दोबारा से इस प्राइस पर आएगी, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, ये जो रेजिस्टेंस थी मार्केट की, वो बन जाएगी सपोर्ट, क्योंकि मार्केट ऊपर निकल गई है। अब मार्केट को चाहिए नया लेवल, मार्केट्स में नए लेवल बनते रहते हैं, नई सपोर्ट बन जाती है। तो अब ये जो लेवल है ना, ये जो पहले मार्केट में रेजिस्टेंस थी, अब ये बनेगी सपोर्ट। इसको कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, कुछ भी कह लें आप। तो अब क्या करेगी मार्केट, जब इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगी, अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले तो ये रेजिस्टेंस थी, जब भी मार्केट इस प्राइस पर आ रही थी, बिटकॉइन नीचे जा रहा था। लेकिन जिस वक्त बिटकॉइन ने इस लेवल को ऊपर की साइड पर ब्रेक कर दिया, फिर यही लेवल जो पहले मार्केट को नीचे गिराता था, अब ये नीचे नहीं गिराएगा, अब ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, अब ये मार्केट को सपोर्ट देगा। जो जो बायर्स पहले इस प्राइस पर बाय करने के लिए मूड में थे, बाय करना चाहते थे, अब वो इस प्राइस पर बाय नहीं करेंगे, अब वो इस न्यू प्राइस पर बाय करेंगे, क्योंकि सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस थी ये टूट गई है, और रेजिस्टेंस टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस नहीं रहती, वो सपोर्ट बन जाती है। तो अब क्या होगा कि अब जिस वक्त मार्केट ने इस प्राइस को ब्रेक किया, अब मार्केट यहाँ से जाएगी ऊपर, और एक न्यू रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेगी, और फिर नीचे आएगी दोबारा से, और फिर ये सपोर्ट का काम करेगी, और फिर यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि जब भी मार्केट में रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट टूटेगी, तो वो चेंज हो जाएगी, मार्केट में नए लेवल्स बनेंगे। फिर जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगी। पहले मार्केट गिराती थी इसको, लेकिन अब की बार जब जब प्राइस इस लेवल पे आएगा, मार्केट इस प्राइस को उठाएगी, क्योंकि अब जो सीन है, वो सिनेरियोज जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई, और ऊपर जाकर वो नए लेवल्स को बनाएगी, नई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। रेजिस्टेंस अगर मान लो, आपने फिर पुरानी हिस्ट्री देखनी है, मान लो पहले मार्केट इस लेवल से गिर रही थी, तो आप इस रेजिस्टेंस को नया लेवल बना लें। आप यहाँ इससे अंदाज़ा लगाएं कि भाई मार्केट आगे भी गिर सकती है। इसी तरह मैं सपोर्ट का भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको। हम यहाँ पर 3 लेवल्स सिंपली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया, ये लें जी, चलें जी। अब एक चीज़ यहाँ पर आपने करनी है नोट, ये मार्केट में प्राइस चल रही थी, प्राइस जब जब इस लेवल पर आ रही थी, मार्केट ले रही थी क्या, रेजिस्टेंस, और मार्केट इस प्राइस से नीचे जा रही थी, तो ये कहलाएगी रेजिस्टेंस। और आपने सपोर्ट जब ड्रॉ की, तो आपने देखा कि जब जब इस लेवल पर मार्केट आई, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस लेवल के अंदर जब भी मार्केट आई, मार्केट ऊपर, मार्केट फिर आई, मार्केट ऊपर, मार्केट फिर आई, मार्केट ऊपर, मार्केट फिर आई, मार्केट ऊपर। इसका क्या मतलब है कि ये सपोर्ट लेवल है। लेकिन जिस वक्त प्राइस ने यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट टूट गई, पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी, मार्केट ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जिस वक्त ये सपोर्ट टूट गई, तो उसके बाद ये जो सपोर्ट टूट गई है, जो पहले मार्केट को ऊपर लेके जाती थी, अब वो उसको ऊपर नहीं लेके जाएगी। अब जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम नीचे से ऊपर आएगा इस सपोर्ट पर, तो ये सपोर्ट नहीं होगी, अब हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। और ये देखें, मार्केट जितनी बार अब इस लेवल पे आएगी, ये काम करेगा रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि अब वो सपोर्ट नहीं रहेगा, वो बन गया है रेजिस्टेंस। हाँ, अब क्या होगा, अब मार्केट ने क्योंकि मार्केट ने देखें यहाँ से पहले सपोर्ट लेती थी, तो आपने अब पिछले लेवल्स के बिहाफ पे यहाँ पे लेवल बना लें कि भाई अगली सपोर्ट कौन सी बनती है। अब यहाँ से ये मार्केट की नीचे की ये सपोर्ट हो गई है। आप सिंपल बात को समझ गए हैं। इसी तरह अगर मार्केट मान लें और नीचे चले जाती है, जिस तरह इस लेवल पे मार्केट ले रही थी सपोर्ट, लेकिन अब यहाँ से मार्केट इस प्राइस को भी तोड़ देती है, और इसको भी तोड़ के यहाँ से चली जाती है नीचे, तो अब जब अगली बार इस प्राइस पर, इस सपोर्ट पर मार्केट दोबारा से आएगी, तो ये दोबारा से रेजिस्टेंस बन जाएगी, क्योंकि ये वाली जो सपोर्ट है वो भी मार्केट ने तोड़ दी है। तो अब ये वाला जो लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, क्योंकि ये इसकी जो सपोर्ट है वो मार्केट ने यहाँ पर तोड़ दी थी, तो अब ये चेंज हो जाएगा फार्मूला।
तो ये सिंपल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कभी भी क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ एक लाइन, ये जो एक मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होती। या फिर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इससे हम आइडिया नहीं लगा सकते कि भाई ये सपोर्ट है और ये मार्केट में रेजिस्टेंस है। हाँ, हालांकि हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने हमेशा जब जब इस लेवल पे आई है मार्केट गिरी है, इस लेवल पे आई है मार्केट गिरी है, और यहाँ से जब आई है मार्केट उठी है। हम क्या करेंगे, हमेशा एक एक लेवल लेंगे, एक लाइन को नहीं लेंगे, हम पूरा एक एरिया मार्क करेंगे। एरिया किस तरह मार्क करेंगे, अभी आप एक चीज़ नोट करें, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ये लाइन मैंने जो डाली है, ये मैंने एक प्राइस पर डाली है, 1,15,242 डॉलर। अब हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि मार्केट जब भी आएगी तो 1,15,242 से ही ऊपर जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर जाएंगे ब्रशिस में, यहाँ पर जाने के बाद हम ये रेक्टेंगल इसको सेलेक्ट करेंगे और एक एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह ये जो विक है, हम इस विक से उठाएंगे और इस बॉडी तक, ये जो पूरा एरिया है इसको हम मानेंगे सपोर्ट, क्योंकि ये सपोर्ट है। इस पूरे एरिया को हम सपोर्ट मानेंगे। हम एक ही लाइन को हम जो है वो सपोर्ट नहीं मानेंगे, हम पूरे एरिया को सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस तरह जब भी मार्केट जब जब इस प्राइस पर आएगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, इस वजह से हम एक लाइन को सपोर्ट नहीं मानेंगे, हम एक एरिया को सपोर्ट मानेंगे। इसी तरह रेजिस्टेंस भी है। मान लें प्राइस इस लाइन से गिर रही थी, लेकिन मैं पूरा एक रेजिस्टेंस लूँगा, इस विक से लूँगा, मैं पूरा ये देखूँगा भाई, हाँ ये देखो, ये प्राइस है, ये रेजिस्टेंस है, मैं पूरा एक एरिया मार्क कर लूँगा, चाहे वो एरिया कितना भी बड़ा हो। अब ये देखें, ये एरिया कितना बड़ा है। अगर मैं सिर्फ एक लाइन डाल दूं तो मुझे तो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब जब मैंने इस लाइन को हटा दिया और मैंने एक एरिया पूरा लगा दिया, अब मुझे पता चल गया है कि हाँ जी, अब जो मार्केट है ना, अब कहाँ से गिर सकती है। देखें, जैसे ही इस लेवल पे आई मार्केट डाउन, इस लेवल पे आई मार्केट डाउन, एरिया में आई सॉरी, फिर मार्केट जब इस सपोर्ट पर आई मार्केट ऊपर जा रही है, और जैसे ही इस सब रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया, मार्केट डाउन जा रही है। तो ये बन गया सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस एरिया, और ये बन गया हमारा सपोर्ट एरिया। अब इसी तरह थोड़ा सा प्रीवियस डेटा पे मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। अब मान लें एक ये प्राइस हम मान के चलते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा एक एरिया ले लिया इतना बड़ा। देखें, एरिया आप कोई भी ले सकते हैं, आपने सिर्फ एक आइडिया लगाना है। जैसे मैंने ये विक से लेके बॉडी तक ले लिया, बस मैंने इतना सा एरिया सेलेक्ट किया और मुझे पूरा एक एरिया मिल गया रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, जब जब प्राइस इस एरिया पे आ रही है, प्राइस डाउन जा रही है, प्राइस डाउन जा रही है। अब अगर इसकी जगह मैं सिर्फ एक लेवल एक लाइन ले लेता, अगर मैं इसकी जगह, तो वो ज़्यादा वर्क नहीं करता। मान ले मैं ये वाली लाइन, ये यहाँ पर लाइन लगा देता, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, इतना ज़्यादा, क्योंकि मार्केट एक ही बार देखें इस लाइन पे आई है, इत्तेफाक था इस ये यहाँ पे आ गई, वरना तो मोस्टली कभी नीचे से ही चली जाती है, कभी ज़्यादा नीचे से चली जाती है। अब यहाँ पर देखें, पूरा इसने लाइन को भी टेस्ट नहीं किया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि आपने कभी भी लाइन को नहीं लेना, आपने लेना है पूरे एरिया को। अब यहाँ पर अगर इसी की जगह मैं एरिया लगाऊंगा, मान ले मैंने इतना इतना बड़ा एरिया लगा दिया, इतना यहाँ इतना एरिया लगा दिया, मुझे पता चल गया हाँ यार ये रेजिस्टेंस है। इसी तरह थोड़ी सपोर्ट की भी समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, कि यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि जब जब मार्केट इस प्राइस पर आई है, प्राइस ने जो है वो रिस्पेक्ट किया और सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पे आप देखें, प्राइस जो है वो पहले आई है नीचे, सपोर्ट दी, और यहाँ से फिर गिरी, फिर सपोर्ट दी, यहाँ पे जब ब्रेक कर गई तो यहाँ से ये बन गई रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं बनी, क्योंकि इसने मार्केट ने फिर से इसको ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया, इसलिए ये दोबारा से जो है वो सपोर्ट बन गई। ठीक है, हमने तो देखना है करंट प्राइस क्या चल रही है, मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर, और इस तरह जब भी मार्केट इस लेवल पे आ रही है, मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है। तो ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सिखा दिया है। तो मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है, सिंपल प्राइसेस के हिसाब से आपने जो है वो मार्केट में ट्रेड करना है। मान लें ये प्राइस चल रही है, अगर इस लेवल पे जाएगी तो ये 2 बार आपने पीछे देखना है। ठीक है, मान लें मैं थोड़ा सा पहले गाइड कर ही देता हूँ बल्कि। तो आपने जब भी चार्ट कोई भी खोलना है तो आपने सिंपल देखना है कि मार्केट मोस्ट टाइमली किस लेवल से नीचे गिर रही है, तो उस लेवल को आपने रेजिस्टेंस मान लेना है।
और ये आपने पीछे हिस्ट्री में देखना है कि कौन से लेवल से मार्केट उठ रही है, तो उस लेवल को आपने सपोर्ट मानना है। और सपोर्ट का यही मतलब होता है कि मार्केट उस लेवल से सपोर्ट लेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। और रेजिस्टेंस का यही मतलब होगा कि रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, क्योंकि वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होगी। तो और दूसरा मेथड ये है कि जब भी मार्केट उस रेजिस्टेंस या किसी भी सपोर्ट को तोड़ती है, तो फिर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। मान ले यहाँ पर पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन जब इस प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर नहीं करेगी, अब ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगी। तो अब जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पर नीचे आएगी, तो इस लेवल से ऊपर जाएगी, ना कि इस लेवल से नीचे जाएगी, क्योंकि अब मार्केट यहाँ पर न्यू प्राइस में आ चुकी है, न्यू प्राइस डिस्कवरी में आ चुकी है। अब यहाँ से न्यू मार्केट को न्यू मूव्स चाहिए। अगर तो मार्केट यहाँ से भी नीचे ही जाएगी, तो फिर तो मार्केट हमेशा से एक ही लेवल में ट्रेड करती रहेगी क्या पूरी पूरी ज़िंदगी? ऐसा तो कभी होगा नहीं। मार्केट में तो न्यू लेवल्स बनेंगे। इसलिए कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाएगी, मान लीजिए इस लेवल से जब मार्केट ब्रेक हो गई थी, तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी और उसके बाद अगर नीचे आती तो इस लेवल से सपोर्ट लेगी। इसी तरह रेजिस्टेंस का भी है। तो उम्मीद है आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली जो वीडियो है ये समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। और आप पर्सनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप का फ्री चैनल है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, और मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर भी इस व्हाट्सअप के चैनल में शेयर किया हुआ है। लाजमी आपने ज्वाइन करना है। उसमें हम डेली सिग्नल्स भी देते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।